देखो अब हमें स्टार्ट करना है पोस्टीरियर ट्रायंगल से। ठीक है, क्या होता है हमारा नेक के साइड पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड जो मसल है ये दो ट्रायंगल की बाउंड्री बनाती है। इसका जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो बाउंड्री बनाता है एंटीरियर ट्रायंगल की, जो कि इधर बनता है, और जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है वो बाउंड्री बनाता है हमारी पोस्टीरियर ट्रायंगल की। तो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल का एंटीरियर जो है पोस्टीरियर बॉर्डर इस ट्रायंगल की एंटीरियर बाउंड्री बनाएगा, और ट्रेपेजियस मसल का एंटीरियर बॉर्डर इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाएगा। क्लैविकल हमारा क्या बना रहा है, इसका ट्रायंगल का बेस बना रहा है। सो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल एंटीरियर बाउंड्री है, पोस्टीरियर बाउंड्री है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्रेपेजियस मसल, और बेस क्या है, सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिडिल थर्ड ऑफ क्लैविकल। एपिक्स क्या है हमें पता है, जहाँ पर ये ट्रेपेजियस और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मीट करेगी, दैट इज एपिक्स। कौन कौन सी मसल इसका फ्लोर बनाएंगी, सेमीस्पाइनैलिस कपाइटिस, स्प्लीनियस कपाइटिस, लेवेटर स्कैपुली, स्केलेनस मीडियस। ठीक है, क्या ध्यान रखने वाली बात है कि ये ट्रायंगल इजीली दिखाई देता है, तो इसकी मसल्स आइडेंटिफाई कराने को आएंगी, और अगर इसकी मसल्स आपको आइडेंटिफाई करनी है तो हम नीचे से गिनना शुरू करेंगे। नीचे से क्यों गिनेंगे, क्योंकि कई बार सेमीस्पाइनैलिस कपाइटिस दिखाई नहीं देती है, इसीलिए एक्यूरेट तरीका है नीचे से काउंट करना कि सबसे नीचे वाली स्केलेनस मीडियस होगी, फिर लेवेटर स्कैपुली होगी, फिर स्प्लीनियस कपाइटिस होगी, क्योंकि सेमीस्पाइनैलिस कपाइटिस छुपी हुई होती है, अक्सर दिखाई नहीं देती। अब ये जो फ्लोर है इसका फेशियल कारपेट बनाती है प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। अब ये डीप फेशिया वाला जो चैप्टर है ये वाइवा और एग्ज़ाम दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, इसीलिए इसको लास्ट में करना है। लेकिन डीप सर्वाइकल फेशिया हमारी डिवाइडेड होती है काफ़ी सारी लेयर्स में, ठीक है, जिनमें से हमारी एक लेयर होती है इन्वेस्टिंग लेयर। ये जो इन्वेस्टिंग लेयर है ये लगभग सारे ट्रायंगल्स का रूफ बनाएगी। क्या बनाएगी, रूफ हमारा कौन बनाएगा, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। और हमने लास्ट उसमें बात करी थी कि इस रूफ को पेयर्स करती हैं चार क्यूटेनियस नर्व, लेसर ऑसिपिटल नर्व, ग्रेट ऑरिकुलर नर्व, ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व और सुप्रा क्लैविकुलर नर्व। ठीक है, इसी डीप सर्वाइकल फेशिया की एक होती है प्री वर्टिब्रल लेयर। ये जो प्री वर्टिब्रल लेयर है ये फिलहाल हमारी इन मसल्स के ऊपर रहती है, तो फिर इसे हम लोग कहते हैं फेशियल कारपेट, क्योंकि फ्लोर पे जो बिछता है वो कारपेट होता है। इस ट्रायंगल के फ्लोर की मसल्स पे ये जो बिछा हुआ है दैट इज कारपेट। अब ऐसे करके कुछ पेयर्स करती हैं ये, ठीक है, इसीलिए हमने बोला था कि ये क्या करती हैं, स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को सुपरफिशियली क्रॉस करती हैं ये वाली नर्व्स। ऊपर की तरफ चली जाएगी लेसर ऑसिपिटल, ग्रेट ऑरिकुलर ऐसे टिल्ट होके कान की तरफ, ये भी आइडेंटिफाई करने को आ सकती हैं। ये जो है ट्रांसवर्स सर्वाइकल, और नीचे की तरफ आएंगी सुप्रा क्लैविकुलर, ये भी तीन पार्ट की होती है, मीडियल, इंटरमीडिएट, तीन टाइप की होती है, और लेटरल। ठीक है, एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी पेयर्स करती है इसको, फेशियल रूफ को। कंटेंट क्या है अब इसके, अच्छा ये खुद ही डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, क्योंकि इसके नीचे से जाती है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। तो ये वाला जो हमारा ट्रायंगल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सुप्रा क्लैविकुलर ट्रायंगल। ये वाला जो होता है इसको कहते हैं ऑसिपिटल ट्रायंगल। तो हमें ऑसिपिटल ट्रायंगल में क्या क्या मिलेगा, जो ओमोहायोइड के ऊपर है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है, ये जो जा रही है इसको क्रॉस करती हुई जा रही है। क्यों क्रॉस कर रही है इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे ये सप्लाई करेगी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड को, फिर आके करेगी सप्लाई ट्रेपेजियस को, तो ये है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है। ऐसे यहाँ पे सारी नर्व्स होती हैं, C3 C4 की भी ब्रांचेस जाती हैं जो कि सप्लाई करेंगी लेवेटर स्कैपुली और ट्रेपेजियस को। डोर्सल स्कैपुलर नर्व होती है, ये चार क्यूटेनियस ब्रांचेस सर्वाइकल प्लेक्सस की, इन्हीं चार की बात हो रही है जिनकी अभी हमने बात करी, ये होंगी। सुपरफिशियल ट्रांसवर्स आर्टरी होती है, और ऑसिपिटल आर्टरी, इसका नाम ऑसिपिटल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ऑसिपिटल आर्टरी और ऑसिपिटल लिम्फ नोड मिल रहा है।
और अभी हमने क्या पढ़ा कि सुपरफिशियल ब्रांच मिल रही है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की, ठीक है। अब सबक्लेवियन ट्रायंगल में या फिर हम क्या कहते हैं इसको, सुप्रा क्लैविकुलर ट्रायंगल में क्या मिलेगा? इसका नाम सबक्लेवियन ट्रायंगल है तो सबक्लेवियन आर्टरी मिलेगी और सबक्लेवियन वेन मिलेगी। इसके अलावा सुप्रा क्लैविकुलर लिम्फ नोड मिल रहे हैं, सुप्रा स्कैपुलर आर्टरी मिल रही है। यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंट है ट्रंक्स मिलती हैं ब्रेकियल प्लेक्सस की, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सस की ट्रंक मिलती हैं। एक्सटर्नल जुगुलर वेन का टर्मिनल पार्ट मिलता है। हमने ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी की बात करी है, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन मिलती है, ठीक है। ये हमारे कंटेंट्स हो गए पोस्टीरियर ट्रायंगल के। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल बहुत छोटा है, बाउंड्री इसकी बहुत आसान है, फ्लोर बहुत इजी है, सब कुछ इजी है, कंटेंट्स भी याद करना इजी है। कैसे याद करेंगे कंटेंट्स को? ऑसिपिटल ट्रायंगल है तो ऑसिपिटल आर्टरी होगी, ऑसिपिटल जो है लिम्फ नोड्स होंगे। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व हमें पता है जाएगी क्योंकि उसे दोनों मसल को सप्लाई करना है, ऐसे ही C3 C4 के फाइबर्स जाएंगे, दोनों मसल को सप्लाई करना है। 4 क्यूटेनियस ब्रांचेस होंगी सर्वाइकल प्लेक्सस की, क्यूटेनियस नर्व हमने बात कर ली कई बार अब, और डोर्सल स्कैपुलर नर्व है। नीचे वाले ट्रायंगल में हमें क्या मिलेगा? सबक्लेवियन ट्रायंगल कह रहे हैं उसको, तो सबक्लेवियन आर्टरी मिलती है, सबक्लेवियन वेन मिलती है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन का टर्मिनल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकियल प्लेक्सस है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन होता है कि इन दोनों में से डेंजरस ट्रायंगल कौन सा है और सेफ ट्रायंगल कौन सा है, ठीक है। तो डेंजरस ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड के नीचे वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सस है। और सेफ ट्रायंगल ये है क्योंकि यहाँ पे क्यूटेनियस नर्व्स हैं और बाकी बस एक ही इम्पॉर्टेंट नर्व है जो हमें दिख रही है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, ठीक है। इसीलिए हमारा डेंजरस ट्रायंगल हमारा ये है। अगर हमें सर्जरी करने में ध्यान रखना है ना, एक केयरफुल ट्रायंगल या केयर फ्री ट्रायंगल ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो केयरफुल वाला ट्रायंगल हमारा सुप्रा क्लैविकुलर ट्रायंगल है। फिर हम बात करें एंटीरियर ट्रायंगल की, ठीक है, एंटीरियर रीजन ऑफ नेक। सुप्रा स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड की अभी हमने बात करी थी, उसके पीछे होता है पोस्टीरियर ट्रायंगल। अब उसके आगे हमें क्या मिलेगा देखने को? एंटीरियर ट्रायंगल। तो ये जो लाइन है ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर दिखा रही है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड का। अब ध्यान से देखेंगे कि कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। एक तो हमारा जो एंटीरियर ट्रायंगल है वो ये है, ये पूरा क्या है? एंटीरियर ट्रायंगल, ठीक है। अब ये एंटीरियर ट्रायंगल डिवाइडेड है अपने आप ही 3.5 ट्रायंगल में, ठीक है, 3.5। कैसे? एक ये वाला ट्रायंगल हो गया, ये देखो। अब इस ट्रायंगल की क्या खास बात है कि ये ट्रायंगल हमें, ये डाइगैस्ट्रिक मसल होती है, एंटीरियर बेली और पोस्टीरियर बेली के बीच में मिल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, ठीक है। चिन के जस्ट नीचे मिल रहा है ये सबमेंटल ट्रायंगल होता है, इसी को हम लोग आधा काउंट करते हैं क्योंकि देखो ये ऐसे आधा ट्रायंगल आ रहा है इसमें, तो हम इसे आधा गिनते हैं। ये हमारा सबमेंटल ट्रायंगल है जो कि हमें कैसे किस किस के बीच में बन रहा है अभी से बात कर लेते हैं, तो आगे थोड़ा इजी हो जाएगा बाउंड्रीज याद करना। याद करते जाओ। पहले तो अपने आप में देखो कि एंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्री क्या है। एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, पोस्टीरियर बाउंड्री हो गई इसकी। एंटीरियर मीडियन लाइन ऑफ नेक, इसकी एंटीरियर बाउंड्री हो गई। और इसका बेस कौन बना रहा है? लोअर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, ठीक है। ये हो गया हमारा एंटीरियर ट्रायंगल। अब अगर डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल या सबमैंडिबुलर ट्रायंगल की बात करें तो एंटीरियरली हमारा क्या है? एंटीरियर बेली डाइगैस्ट्रिक की, पोस्टीरियरली पोस्टीरियर बेली डाइगैस्ट्रिक की, और बेस क्या है? मैंडिबल। सिमिलरली सबमेंटल ट्रायंगल का देखें तो एंटीरियर मीडियन लाइन हो गई एक बाउंड्री, एक एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक और एक बॉडी हो गई हायोइड बोन की। या फिर ये हमने हाफ की बात करी, अगर हम पूरा सबमेंटल ट्रायंगल देखेंगे तो फिर दोनों एंटीरियर बेली आ गई और बॉडी आ गई हायोइड की। ये हमारा सबमेंटल ट्रायंगल है।
तो डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल, सबमेंटल ट्रायंगल। अब कैरोटिड ट्रायंगल की देखो बाउंड्री, एक तो ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का एंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, उसके साथ में हमारा ये क्या है, सुपीरियर वैली ऑफ ओमोहायोइड। ओमोहायोइड पता है, ओमो का मतलब होता है स्कैपुला। ओमोहायोइड की इंफीरियर बेली का ओरिजिन होता है स्कैपुला पे, और एक ओरिजिन हो रहा है इसका हायोइड से। तो ये सुपीरियर बेली है, इंफीरियर वाली स्कैपुला से आती है, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। और ये क्या है हमारे पास में, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल। ये तीनों मिलकर क्या बना रही हैं, कैरोटिड ट्रायंगल बना रही हैं। फिर एक और रह गया हमारा मस्कुलर ट्रायंगल, जो कि ऐसा है, एंटीरियर मीडियन लाइन हो गई नेक की, और सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड हो गई, और ये हमारी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड हो गया। इस डायग्राम को बना के देखो, अच्छे से याद करो, सारी बाउंड्रीज याद हो जाएंगी बहुत आराम से। तो एंटीरियर ट्रायंगल की बाउंड्री हमें पता है क्या, एंटीरियर मीडियन लाइन नेक की, पोस्टीरियरली एंटीरियर बॉर्डर हो गया स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल का, और हमारा बेस क्या हो गया, मैंडिबल, ठीक है। एपेक्स कहाँ पे आएगी, जहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मिलेगी इस लाइन से। रूफ कौन बना रहा है, रूफ मैंने बात कर ली सारे ट्रायंगल्स का, इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। ये 3.5 में डिवाइडेड होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करें सबमेंटल ट्रायंगल की। हमारे सबमेंटल ट्रायंगल की जो बाउंड्रीज होती हैं, दोनों साइड पर क्या होती है, एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक मसल है, बेस बना रही है हायोइड बोन, और एपेक्स क्या है, चिन या फिर सिम्फाइसिस मेंटी। मैंडिबल यहाँ पे फ्यूज करता है ना दोनों साइड से, सिम्फाइसिस मेंटी कहते हैं इस जगह को। अब फ्लोर में इसके कौन सी मसल है, यहाँ पे एक ही मसल होती है, माइलोहायोइड, और इसके फाइबर बीच में आकर इकट्ठे होकर ये बनाते हैं ग्रीन कलर का मीडियन फाइब्रस रैफे, ठीक है। ग्रीन नहीं, वाइट दिखाई देगा एक्चुअल कैडेवर पर। अब ये वाले ट्रायंगल्स भी कैडेवर पे आइडेंटिफाई करने आने चाहिए, ठीक है। मीडियन फाइब्रस रैफे, ये सबसे आसानी ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, केवल इसके कंटेंट में क्या आता है, सबमेंटल लिम्फ नोड है और एंटीरियर जगलर वेन है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल की। तो डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल जो है हमारा, ये अब दोनों डाइगैस्ट्रिक की बेलीज के बीच में बनेगा। एंटीरियर इन्फीरियरली क्या आ रही है, एंटीरियर बेली डाइगैस्ट्रिक की, एंटीरियर से इन्फीरियर की तरफ आ रही है, एंटीरियर इन्फीरियर। ऐसे ही पोस्टीरियर इन्फीरियर हमारी क्या आ रही है, पोस्टीरियर बेली डाइगैस्ट्रिक की। बेस कौन बना रहा है, मैंडिबल, और एपेक्स कहाँ बन रहा है, जहाँ पर ये इंटरमीडिएट टेंडन है। देखो दोनों डाइगैस्ट्रिक की बेली बीच में आती हैं और इंटरमीडिएट टेंडन बनाती हैं। ये इंटरमीडिएट टेंडन हायोइड बोन से कनेक्टेड होता है एक स्लिंग की मदद से, और ये स्लिंग बनी हुई होती है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया की। क्लियर है इतना, ठीक है। ये हो गई फिर हमारी डाइगैस्ट्रिक मसल्स। अब यहाँ पे हमारी कौन कौन सी मसल्स हैं फ्लोर में, देखो माइलोहायोइड तो होगी ही, माइलोहायोइड लाइन होती है एक मैंडिबल पे, अगर मैंडिबल पढ़ा है आपने अभी, तो ये उस लाइन से जाके बीच में हायोइड पे अटैच हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी आ रही थी ना, अब हमने इसको थोड़ा साइड घुमा दिया, तो माइलोहायोइड आएगी। एक हमारी आएगी हायोग्लोसस, क्योंकि हायोइड बोन से ये टंग की तरफ जा रही है, तो हायोग्लोसस आएगी यहाँ पर, ठीक है। देखो टंग यहीं पे होती है ना, इधर पे, और इसी ट्रायंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने अभी इस ट्रायंगल की बात करी थी जहाँ पे हमारी क्या थी, माइलोहायोइड थी। अब माइलोहायोइड दोनों ट्रायंगल में आ रही है। फिर हमने बात करी कि कौन सी आ रही है मसल, हायोग्लोसस आ रही है। और लास्ट हमारा आ रहा है मिडिल कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स। क्या होता है कि मिडिल कंस्ट्रक्टर ऑफ फेरिंग्स का जो ओरिजिन होता है वो हायोइड के पास से होता है। ये फेरिंग्स की मसल्स हैं जो इसके बाद पढ़नी है हमें, मतलब थोड़ा आगे जाकर। अभी फ्लोर में याद करेंगे, माइलोहायोइड है, हायोग्लोसस है और मिडिल कंस्ट्रक्टर है। रूफ कौन बनाएगा, वही हमें पता है, इन्वेस्टिंग लेयर डीप सर्वाइकल फेशिया की। अच्छा,
इस डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल का एक और नाम होता है सब मैंडिबुलर ट्रायंगल। तो अगर इसका नाम होता है सब मैंडिबुलर ट्रायंगल तो इसमें क्या क्या मिलेगा, हमें सब मैंडिबुलर ग्लैंड मिलेगा। और अभी मैंने फेस में बात करी है कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर से जाती है फेशियल आर्टरी, और आर्टरी है तो वेन भी होगी। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है तो सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड्स होंगे, फेशियल आर्टरी होगी, फेशियल वेन होगी। इसके अलावा यहाँ पे हमारी टंग होती है, बात करिए अभी हमने हायोग्लॉसस। तो सारी टंग की जो मसल्स होती है ना उन्हें सप्लाई करती है हाइपोग्लॉसल नर्व। याद कर सकते हो अभी से, आगे टंग में इजी रहेगा। लगभग सारी मसल्स को टंग की सप्लाई करती है हाइपोग्लॉसल नर्व। तो यहाँ से कौन जाएगी, हाइपोग्लॉसल नर्व जाएगी। ठीक है, हाइपोग्लॉसल नर्व जो है आती कहाँ से है, इंटरनल जगुलर वेन और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बीच में से आती है। तो यहाँ पे लाइक थोड़ा सा पार्ट रहेगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का। ठीक है, ऐसे ही माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स हैं। यहाँ पे माइलोहायोइड मसल है, इस बात का ध्यान रखो। यहाँ माइलोहायोइड मसल है तो साथ में माइलोहायोइड नर्व एंड वेसल्स हैं। ठीक, ये हो गया हमारा डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल। नेक्स्ट ट्रायंगल होता है हमारे पास में कैरोटिड ट्रायंगल। कैरोटिड ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा है, इसको नेक्स्ट उसमें देखते हैं। अभी मस्कुलर ट्रायंगल देख लें, ये छोटा है काफ़ी। मस्कुलर ट्रायंगल की बाउंड्रीज हमने देख ली है, दोबारा दिखा देती हूँ। एंटीरियर मीडियन लाइन, सुपीरियर बेली ओमोहायोइड और एंटीरियर बॉर्डर स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड का। ठीक है, तो एंटीरियर बाउंड्री कौन बना रहा है इसकी, एंटीरियर मीडियन लाइन बना रही है। एंटीरो सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड और पोस्टीरो इन्फीरियर हमारी एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड। फ्लोर में यहाँ पे क्या क्या आती हैं, हमारी स्ट्रैप मसल्स आती हैं। क्या नाम है उनका, स्टर्नोथायरॉइड, स्टर्नोहायोइड और थायरोहायोइड। अभी बात करेंगे इनके बारे में। रूफ हमें पता है इन्वेस्टिंग लेयर बनाएगी डीप सर्वाइकल फेशिया की। कंटेंट क्या है, वही वाली मसल्स। ठीक है, स्ट्रैप मसल्स इसका कंटेंट है, यही फ्लोर है। बाकी क्या मिलता है यहाँ पर, थायरॉइड ग्लैंड, ट्रेकिया, ईसोफेगस। इंफ्राहायोइड मसल्स हमारी क्या होती हैं, इंफ्राहायोइड मसल्स आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स। एक सुपरफिशियल लेयर होती है, एक डीप लेयर। ऐसे देखो कि ये, ठीक है, इंफ्राहायोइड का मतलब हो गया हायोइड बोन के नीचे वाली मसल। अब कुछ मसल हैं जो हायोइड को थायरॉइड से जोड़ रही है, जिसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, थायरोहायोइड। लेकिन स्टर्नम होता है हमारा, ठीक है, स्टर्नम से ये सुप्रास्टर्नल नॉच है। अब मसल ऐसी भी है जो हायोइड को डायरेक्टली इससे जोड़ रही है, जिसको हम लोग बोल देंगे स्टर्नोहायोइड। मान लो मैंने ब्लू कलर से बना दिया स्टर्नोहायोइड, जिसने इसको सीधे सीधे जोड़ दिया। और थायरॉइड को भी तो इससे जोड़ रही है स्टर्नम से, तो वो वाली मसल हमारी कौन सी हो जाएगी, देखो ये हो गई थायरोहायोइड। अब ये हो जाएगी स्टर्नोथायरॉइड, ब्लू से बनाते हैं स्टर्नोथायरॉइड, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये हमारी जोड़ रही है थायरॉइड को स्टर्नम से। ये दोनों मसल्स हो गई हैं। अब ये दोनों मसल्स हमारी डीप रहेंगी क्योंकि ऊपर हमारी ओवरलैप करेगी एक मसल, एक तो यही ओवरलैप करती है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, और हमारी कौन सी, जो हायोइड को सीधे सीधे से जोड़े स्टर्नम से। जाहिर सी बात है, थोड़ा सा लॉजिक समझो कि ये वाली क्यों सुपरफिशियल है, क्या नाम है, और इसका हायोइड को यहाँ से कर दिया स्टर्नोहायोइड। क्यों है ये सुपरफिशियल, क्योंकि ये इसको सीधे सीधे जोड़ रही है। बाकी जो मसल्स थी वो टुकड़ों में जोड़ रही थी, पहले इसे जोड़ रही थी फिर इसे जोड़ रही थी, इसने एक साथ जोड़ लिया, तो ये हमारी क्या है, सुपरफिशियल है। तो मस्कुलर ट्रायंगल के जो मसल्स हैं वो 2 लेयर्स में अटैच्ड हैं, सुपरफिशियल लेयर में और डीप लेयर में।
सुपरफिशियल लेयर में हमारी होती है स्टर्नोहायोइड और ओमोहायोइड, डीप लेयर में होती है स्टर्नोथायरॉइड और थायरोहायोइड। क्या इनका ओरिजिन इंसर्शन इम्पॉर्टेंट है? इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, नर्व सप्लाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी इनका ओरिजिन इंसर्शन हमें नाम से ही समझ में आ जाता है, ठीक है। नर्व सप्लाई क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अभी कैरोटिड ट्रायंगल के साथ में मैं बताऊंगी अंसा सर्वाइकैलिस होता है। तो अंसा की एक सुपीरियर रूट होती है, ये जो यू शेप का लूप बन रहा है इसको कहते हैं अंसा सर्वाइकैलिस। इसकी एक सुपीरियर रूट होती है जो कि सप्लाई करती है सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड को, और बाकी हमारा जो डिपेंडेंट लूप है वो सप्लाई करता है स्टर्नोहायोइड को, स्टर्नोथायरॉइड को और इन्फीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड को। और कौन सी मसल रह गई? स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉइड की तो बात कर ली हमने, थायरोहायोइड रह गई है, ठीक है। थायरोहायोइड कैसे सप्लाई होती है? डायरेक्टली C1 के फाइबर से। तो हमें इसमें क्या याद करना है? नर्व सप्लाई। स्टर्नोथायरॉइड और स्टर्नोहायोइड को कौन सप्लाई कर रहा है? हमारा डिपेंडेंट लूप ऑफ अंसा सर्वाइकैलिस। थायरोहायोइड C1 के डायरेक्ट फाइबर से सप्लाई होगी। ओमोहायोइड हमारी, इसकी दो बेलियाँ हमें पता है, सुपीरियर और इन्फीरियर, जिसमें से इन्फीरियर बेली को कौन सप्लाई कर रहा है? डिपेंडेंट लूप, और सुपीरियर बेली को सुपीरियर रूट ऑफ अंसा सर्वाइकैलिस, ठीक है। चलो इस वाली वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट में हम लोग कैरोटिड ट्रायंगल करेंगे और पैरोटिड ग्लैंड करेंगे।